स्वागत है जी आप सभी के यूट्यूब चैनल लिव न्यूज पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो 60,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आई है उसका फॉर्म भरना आज से स्टार्ट हो गया है। उसी के बारे में जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा UPPVPB। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो या ऑनलाइन आवेदन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहीं पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ऑफिशियल साइट ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पे नोटिस पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे 27/12/2023 तो ऑनलाइन आवेदन क्लिक यहाँ पे कर लेते हैं। अब इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाता है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल दूंगा, वहां पे क्लिक करके सीधा इस पेज पे आप आ सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट डेट्स तो 27 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 16 जनवरी 2024। वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज पे क्लिक करोगे, अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहते हो तो। टेक्निकल हेल्प डेस्क, अगर आपको कोई दिक्कत है, पेमेंट अगर कट गई है अकाउंट से लेकिन सक्सेस स्टेटस नहीं दिखा रहा है साइट पे, तो यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर भी दिया हुआ है, तो इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं, सुबह 10 से शाम के 6:30 बजे के बीच आप इस पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप क्यूरी सेलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी हाउ टू अप्लाई यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी है रजिस्ट्रेशन, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो इसको भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे आप क्लिक करोगे इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम डालोगे, यहाँ पे लास्ट नेम डाल दीजिए। जैसे अगर आपका नाम है मोहन नागर तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा, नागर यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका सिंपली नाम मोहन है तो मोहन यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे भी यहाँ पे फुल नाम आपका आ जाएगा मोहन। अगर आपका नाम मोहन नागर है तो नागर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे भी नागर इस तरीके से डाल दीजिएगा। अगर आपका नाम मोहन सिंह नागर है तो सिंह यहाँ पे डाल दीजिएगा, मोहन स्पेस सिंह और स्पेस नागर यहाँ पे आ गया है। और इसी तरीके से यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे फुल नेम आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट नेम आपका आ जाएगा। अगर आपका नाम सिंपली मोहन है तो मोहन इस तरीके से आप डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मोहन डाल दीजिएगा, यहाँ पे फुल नेम आपका मोहन आ जाएगा। तो जो भी डिटेल आप डाल रहे हो एज पर डॉक्यूमेंट आप डिटेल डालिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, यहाँ फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जो मोबाइल आपने यहाँ पे डाले सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डालिएगा। यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाली सेम ईमेल आईडी यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पे क्लिक करके यस पे क्लिक कीजिए। अगर आप अदर स्टेट से किसी दूसरे स्टेट के हैं तो नो पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैं उत्तर प्रदेश का तो यस पे हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद अगर आप इन कैटेगरी से है SC या ST या OBC या EWS या DF या ESM या HG, इन कैटेगरी से अगर आप एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन अगर आप चाहते हो तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो नो पे आपको क्लिक कर दे। अगर आप इन कैटेगरी से है एज रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन आपको चाहिए तो यस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल, उत्तर प्रदेश का जो आपका डोमिसाइल है वो किस यूपी स्टेट अथॉरिटी द्वारा इशू हुआ है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट डाल दीजिए, किस डेट में सर्टिफिकेट इशू हुआ था। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर डाल दीजिएगा, डोमिसाइल सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, ये आपको डोमिसाइल में दिख जाएगा। डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट है उसमें सीरियल नंबर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे गृह जनपद क्या है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो आपका। उसके बाद यहाँ पे श्रेणी सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा कैटेगरी आपकी है, OBC है, जनरल है, या जो भी वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने OBC सेलेक्ट की तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट किस स्टेट अथॉरिटी, यूपी स्टेट अथॉरिटी के द्वारा इशू हुआ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिसके द्वारा भी इशू हुआ वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट डेट डाल दीजिए, किस डेट में सर्टिफिकेट इशू हुआ था। सीरियल नंबर, कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये जो आपका
कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें ये डिटेल आपको दिख जाएगी। बाकी नीचे की तरफ आओगे आप, अगर आप स्वतंत्रता सैनिक के आश्रित है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी है, आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। अगर आप होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा आपने की है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे हाई स्कूल का बोर्ड डाल दीजिए, किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है। यहाँ पे किस मंथ ईयर में आपने हाई स्कूल किया है वो मंथ ईयर यहाँ पे इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और डन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे रिजल्ट की इस कंडीशन सिचुएशन डाल दीजिए, रिजल्ट का स्टेटस पास है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे आपने किस बोर्ड से एंटर किया वो बोर्ड का नाम डाल दीजिएगा, किस मंथ ईयर में आपने किया वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से और डन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे स्टेटस पास डाल लेंगे, यहाँ पे रोल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे हाई स्कूल का रोल नंबर डल जाएगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट का रोल नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट जो यहाँ पे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट सीरियल नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, अगर आपने ओ लेवल कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र आपके पास है, सर्टिफिकेट आपके पास है TOEACC या NIELIT द्वारा तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू ऑथोरिटी इशूइंग ऑथोरिटी डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा, यहाँ पे सीरियल नंबर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डाल दीजिए। अगर आप न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के दौरान प्रादेशिक सेना में काम किया है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। अगर आप राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, एड्रेस की डिटेल करंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो वर्तमान पता है उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा। स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी स्टेट है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की डिटेल डाल दीजिएगा। करंट और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है, वर्तमान और स्थायी पता अगर आपका सेम है तो जो करंट एड्रेस है आपका, जो प्रेजेंट एड्रेस है उसकी डिटेल यहाँ पे डाल के यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेम हो जाएगा, करंट और परमानेंट एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करोगे तो जो भी डिटेल आपने डाली है वो आपको दिख जाएगी। अगर सब कुछ डिटेल ठीक है तो फाइनल सबमिट पे आप क्लिक कीजिएगा, बॉक्सेज पे क्लिक करके। अगर आप कुछ डिटेल करेक्शन करना चाहते हो तो एडिट पे क्लिक करके करेक्शन आप कर सकते हैं। और सब कुछ डिटेल है तो फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है, तो कुछ बॉक्सेज आएंगे उन पे क्लिक कर लेना है सभी पे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने जनरेट होके आ जाएगा। आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होके आ जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होके आए तो उसके बाद OTP एक्टिवेशन के लिए आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो मोबाइल पे OTP चला जाएगा। OTP डाल के जैसे ही प्रोसीड करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करके आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका OTP एक्टिवेट नहीं हुआ है तो यहाँ पे OTP एक्टिवेशन पे क्लिक करोगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे और उसके बाद यहाँ से OTP एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये डिटेल डालोगे, उसके बाद ये कैप्चा हम डाल के एक्टिवेट पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन आपको करना है तो बैक टू लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन आप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के कैप्चा हम डाल के लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन आप कर सकते हो। या दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इस पेज पे आ जाओगे, उसके बाद कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के एक कैप्चा हम डाल के लॉगिन पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप सक्सेसफुल पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद आपके सामने फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आएगा, तो उस पर क्लिक करोगे, फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको दिख जाएगा किस तरीके का फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर लीजिएगा। और जैसे अपलोड कर लोगे उसके बाद एप्लीकेशन आप प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, कैप्चा नंबर डालोगे, लॉगिन पे क्लिक करके
ऑप्शन आपको दिख जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करके इजीली आप एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी है जी। बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर आप अगर आप भूल गए तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करोगे, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, यहाँ पे हाई स्कूल सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, ये जो कैप्चा है, ठीक है, जो हाई स्कूल का रोल नंबर आपका वो आप यहाँ पे डालिएगा, ये जो कैप्चा इसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करके यहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई अदर डाउट है तो यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, इस पर सुबह 10 से शाम के 6:30 बजे तक आप कॉल इस पर कर सकते हैं, और जो भी आपका डाउट है वो आप उनको बता सकते हैं। बाकी हाउ टू अप्लाई पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे प्राइमरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद OTP एक्टिवेट, उसके बाद लॉगिन, उसके बाद पेमेंट आपको करनी होती है एप्लीकेशन की, उसके बाद फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद एप्लीकेशन आप निकालनी। बाकी स्टेप वाइज नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे भी स्टेप वाइज दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। जो भी फोटो सिग्नेचर आप अपलोड करोगे उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो का दिया हुआ है, फोटो सिग्नेचर का जो भी फोटो आप अपलोड कर रहे हो वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। 20 KB से कम उसका साइज नहीं होना चाहिए फोटो का, और 50 KB से ज़्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए फोटो का। और जो सिग्नेचर आप अपलोड करोगे वो JPE या JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका साइज, सिग्नेचर का साइज मिनिमम 5 KB होना चाहिए और मैक्सिमम 20 KB होना चाहिए। तो 5 KB से 20 KB के बीच उसका साइज होना चाहिए सिग्नेचर का जो आप अपलोड कर रहे हो। और उसके साथ साथ आपको नीचे की तरफ आओगे तो वो भी आपको दिख जाएगा 10th 12th के सर्टिफिकेट और अदर जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर लीजिएगा जो पर्टिकुलर। बाकी स्टेप वाइज यहाँ पे भी दिया हुआ है। प्राइमरी स्टेज जो है वो डिटेल्स डालने के लिए, जो भी एजुकेशन डिटेल है, जो आपका नाम, फादर नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो सभी डालने के लिए आता है, वो प्राइमरी स्टेज हो जाता है। जैसे उसको आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद मोबाइल पे OTP चला जाता है, OTP डाल के प्रोसीड करोगे तो सक्सेसफुली एप्लीकेशन एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद पेमेंट आप करते हो, पेमेंट जैसे कर लेते हो उसके बाद फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट का आता है, इसको आप जैसे कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन आप निकाल सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। सोशल साइट पे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, पेज पे नीचे की तरफ आओ, सोशल साइट के लिंक दिए हुए, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली